आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीडियो का सिलसिला आपके साथ राब्ते पर है और आज की वीडियो हमारी आपके लिए फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के हवाले से शेयर की जा रही है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अकाउंटेंसी में आलमोस्ट 17 कीज़ की बदौलत आप अपने अकाउंटेंसी से मुताल्लिक़ तमाम जनरल के सवाल बखूबी करने के अहल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम अपनी 8 कीज़ के हवाले से जनरल को परफॉर्म किया और बाकायदा उसकी क्लास हमने मैनेज की। आज की क्लास में हम रिमेनिंग एंट्रीज़ यानी 9 की से स्टार्ट करेंगे और अपनी 17 कीज़ पर इसको मुकम्मल कर देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो 9 की है उसमें जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसका उर्दू में लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि कैश हमने बैंक में जमा कराया, यानी कैश ले जाके हमने बैंक में डिपॉज़िट यानी जमा कर दिया। तो ये कैश डिपॉज़िट इनटू बैंक ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जनरल के कॉलम बनाएंगे हस्बे रिवायत और हम जनरल कॉलम में पार्टिकुलर्स में बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक को डेबिट करके जबकि कैश हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मकसद क्या होगा कि बैंक में पैसा जमा कराने के सबब हमारा बैंक जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और जबकि कैश जो है हमारा जो ऑन हैंड था वो डिक्रीज़ हुआ है। तो बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट का आंसर इसका सॉल्व करने के तौर पे शो किया जाएगा। जबकि नेक्स्ट की अगर हम 10 की के हवाले से बात करें तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। यानी इसमें क्वेश्चन में मैसेज ये होगा कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। यानी इस दफ़ा हमने कैश जो है बैंक से निकाला है, यानी विड्रॉ माने निकालना। हमने कैश बैंक से निकाल लिया, यानी अभी कुछ देर पहले हमने पैसों को यानी अमाउंट को रुपीज़ को बैंक में रखना या जमा करना सीखा था। अब हम विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ में उस कैश को बैंक से निकाल रहे हैं। तो हस्बे रिवायत जनरल के कॉलम में हम पार्टिकुलर के कॉलम में इस दफ़ा हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे जबकि बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यानी इस तरह मकसद यहाँ पर ये है कि ऑन हैंड कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है जबकि बैंक जो है डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट इसका आंसर सामने आ जाएगा। अगर हम बात करें कि 11 की, तो की 11 का क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। यानी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कंपनी ने कैश रिसीव किया है अपने किसी कस्टमर से। तो ऐसी सूरत में कंपनी को कैश जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा कैश को हम जनरल के कॉलम में हस्बे रिवायत पार्टिकुलर्स में डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, यानी टोटल जो जवाब होगा कैश डेबिट एंड अकाउंट्स क्रेडिट। इसका मकसद ये होगा कि हमने पैसे ले लिए हैं अपने कस्टमर से। तो इस लिहाज से ये की 11 भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगी। की 12, अगर हम बात करें की 12 की, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि पेड टू सप्लायर, पेड टू क्रेडिटर या पेड ऑन अकाउंट। ये तीनों जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े ये एक ही क्वेश्चन है। आई रिपीट, पेड टू सप्लायर या फिर पेड टू क्रेडिटर या फिर पेड ऑन अकाउंट। तो इस लिहाज से तीनों में ये पैगाम मिल रहा है कि हमने अपनी उधार की अदायगी जो है वो किसी को अदा कर दी। यानी हमारी तरफ जो उधार बैलेंस था, हमने किसी से उधार सामान ख़रीदा था तो उसकी हमने पेमेंट अदा कर दी है। तो इसका जवाब जनरल के कॉलम में हम पार्टिकुलर्स में लिखेंगे अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। यानी अकाउंट पेबल को हम डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। ये तो आपको स्टूडेंट साहबन मालूम होगी बात कि अकाउंट पेबल जब भी डिक्रीज़ होता है तो इसको अकाउंटेंसी में डेबिट किया जाता है और जबकि इसकी डिक्रीजिंग कैश पर डिपेंडेंट है, लिहाजा कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि पेड सैलरी, पेड सैलरी यानी सैलरीज जो हमने अदा कर दी हैं टू द एम्प्लॉइज़ या स्टाफ को, एम्प्लॉइज़ को। तो ऐसी सूरत में कंपनी की तरफ से हम जो है कुछ इस तरह थिंकिंग इमेजिन करेंगे कि सैलरीज जो कि एक टाइटल है, जो एक रीज़न है, पार्टिकुलर जनरल के कॉलम में हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। आई रिपीट, पेड सैलरी रुपीज़ क्वेश्चन होगा तो आंसर होगा पेड सैलरी के हवाले से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। याद रहे कि अगर पेड सैलरीज बाय चेक हुआ तो इसका आंसर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा।
लेकिन अगर कुछ नहीं होगा शो, चेक की सूरत नहीं होगी, तो रुपीस यानी कैश को फॉलो किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये जवाब भी इस तरह बन जाएगा कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अच्छा, इस तरह से सैलरीज़ के अलावा कोई और भी रीज़न आ सकते हैं जो कि पेड के नाम के साथ आएंगे, लेकिन याद रहे कि वो नॉन लिविंग होने चाहिए, जैसे कि सैलरीज़, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस रेंट। पेड के साथ कोई भी ऐसा नाम जो नॉन लिविंग हो तो हम उसके साथ एक्सपेंस का जो लफ्ज़ है वो मर्ज कर देंगे और कैश कट कर देंगे। जैसे पेड सैलरी से, ये नॉन लिविंग नेम है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसी तरह पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर पेड के साथ लिविंग नेम आ जाता है, मिसाल के तौर पे पेड टू अली, पेड टू रज़ा, पेड टू फातिमा, तो ऐसी सूरत में हम जो है अकाउंट्स पेबल को यूज़ करेंगे डेबिट में, और उसका नाम जो है ब्रैकेट में शो करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। यानी पेड प्लस लिविंग जो क्वेश्चन होगा उसमें अकाउंट पेबल आएगा नेम के साथ और कैश क्रेडिट होगा, जबकि पेड प्लस नॉन लिविंग के साथ जो है जो रीज़न होगा, जैसे कि सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, तो ये डेबिट होगा एक्सपेंस के साथ, जबकि क्रेडिट कैश या बैंक किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कैश जो है इन्वेस्ट इनटू द बिज़नेस। आमतौर पर ये क्वेश्चन में सबसे पहले ज़िक्र होता है इसका, लेकिन इसमें समझने के लिए हमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखनी पड़ती, हमें सवाल सीखना है। कारोबार में हमने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, यानी कारोबार में जब भी कैश इन्वेस्ट इनटू द बिज़नेस, या इसके अलावा बिज़नेस कमन सेट विथ कैश, या फिर इसके अलावा बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश, इनमें से कोई भी नाम आ जाए, आई रिपीट, कैश इन्वेस्ट इनटू द बिज़नेस ये, या फिर बिज़नेस इन कमन सेट विथ कैश, या फिर बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश, ऐसी सूरत में कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसका आंसर जनरल कॉलम में पार्टिकुलर में हम लिखेंगे कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। याद रहे कि कैपिटल के साथ हमें ऑनर्स का नाम या प्रोप्राइटर का नाम, इन्वेस्टर का नाम भी लिखना पड़ेगा, जो कारोबार को इन्वेस्ट कर रहा है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो डूअर है, इन्वेस्टर है, उसका नाम कैपिटल में हम शो करेंगे। तो इस लिहाज से जवाब होगा कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। हमारी एक और की की तरफ चलते हैं। हमारी जो की होगी इसमें, अब जो की आ रही है वो थोड़ी सी रिटर्न के मैटर पे है। याद रहे रिटर्न की दो किस्म की एंट्रियाँ जनरल में होती हैं। एक रिटर्न जो होती है उसके साथ टू आता है, रिटर्न टू, और एक एंट्री जो होती है उसके साथ रिटर्न के साथ फ्रॉम या बाय आता है। तो सबसे पहले रिटर्न टू वाली एंट्री का क्वेश्चन समझ लीजिए। जब भी रिटर्न टू का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आंसर होगा अकाउंट पेबल डेबिट, और जो चीज़ रिटर्न हो रही होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। आई मीन टू से रिटर्न फ़ैन टू द सप्लायर है, तो इसमें टू आ रहा है तो अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे आप, और फ़ैन रिटर्न क्रेडिट कर देंगे। अगर रिटर्न के साथ गुड्स का नाम है, जैसे कि रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर, तो ऐसी सूरत में अब भी अकाउंट पेबल ही डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट हम परचेज़ रिटर्न करेंगे। याद रहे कि गुड्स और मर्चेंडाइज़ के अलावा कोई भी नाम अगर आ जाता है रिटर्न में टू के साथ, तो अकाउंट पेबल हमेशा डेबिट होगा, जबकि परचेज़ रिटर्न के बजाय हम वो नाम लिखेंगे जो गुड्स और मर्चेंडाइज़ के अलावा होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं रिटर्न गुड्स या रिटर्न मर्चेंडाइज़ ये दो नाम में से कोई भी नाम आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम अकाउंट पेबल तो डेबिट अब भी करेंगे, लेकिन क्रेडिट हम इन दो नाम में से किसी को भी नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों की जगह इनकी बिहाफ परचेज़ रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि अगर रिटर्न के साथ गुड्स और मर्चेंडाइज़ के अलावा कोई भी नाम आ जाए तो अकाउंट पेबल डेबिट, और वो नाम जो क्वेश्चन में होगा वो क्रेडिट कर देंगे हम। लेकिन अगर रिटर्न के साथ टू की मौजूदगी में गुड्स या मर्चेंडाइज़ इन दो में से ही कोई नाम आ जाए, तो ऐसी सूरत में अकाउंट पेबल अब भी डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट हम परचेज रिटर्न करेंगे। तो इस लिहाज से ये एक रिटर्न टू की भी एंट्री सॉल्व हो चुकी है। जबकि लास्ट एंट्री कुछ इस तरह है कि रिटर्न के साथ फ्रॉम या बाय आ जाए तो उसका क्वेश्चन कुछ आएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रिटर्न के साथ अगर फ्रॉम या बाय आ जाए तो ऐसी सूरत में हमें ये देखना होगा कि अगर रिटर्न फ्रॉम बाय विद गुड्स या मर्चेंडाइज़ है, तो ऐसी सूरत में हम गुड्स मर्चेंडाइज़ की बिहाफ पे सेल रिटर्न डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इन दो नाम में से कोई भी नाम हो तो हम सेल रिटर्न डेबिट करेंगे और अकाउंट से क्रेडिट करेंगे। अदरवाइज़ इन दो नाम के अलावा कोई भी नाम आ जाए और क्वेश्चन रिटर्न फ्रॉम या रिटर्न बाय का ही हो, आई मीन टू से फर्नीचर वाज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो ऐसी सूरत में अब ये गुड्स मर्चेंडाइज़ के अलावा फर्नीचर नाम है, तो ऐसी सूरत में जो भी नया नाम होगा वो यानी डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर रिटर्न डेबिट हो जाएगा और अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा।
दो नामों की मौजूदगी यानी रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर या रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर होगा तो सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट सेल क्रेडिट। जबकि रिटर्न फर्नीचर, लैपटॉप, बाइक फ्रॉम कस्टमर हो तो ऐसी सूरत में हम बाइक रिटर्न या फर्नीचर रिटर्न डेबिट करेंगे और अकाउंट सेल को क्रेडिट करेंगे। इस तरह हमारी आज जो है जनरल की परफेक्टली तमाम एंट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस जनरल के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, जनरल लेजर के टॉपिक को सीखेंगे और टी अकाउंट के तरीके से सवाल को आगे की मंजिल की तरफ लेके जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप इन जनरल की मुकम्मल की इसको अच्छे तरीके से रिवीजन में लाएँ ताकि बआसानी आपको आगे आने वाले सवालात में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।